प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा दैट इज ऑलवेज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। अब इसका भी एक शॉर्टकट मेथड होता है ना, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप विद इन सेकंड्स निकाल सकते हो, है ना। उसके लिए भी एक बेसिकली मस्त मेथड है ना, तो वो मेथड मैं आपको बता देता हूं। इसमें आई थिंक काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं अगेन, बट इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर को ही सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। तो एक उसका भी मस्त मेथड, वो मस्त मेथड क्या है, देखो 3 स्टेप में आपका आंसर आएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप निकालना चाहते हो, ठीक है। दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो। पहला स्टेप क्या है, फाइंड अल्फा। अल्फा निकाल लो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद रखना है, ओके, tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a। और ये b और a क्या है, तो b और a अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस आयोटा b। तो ये b है और ये a है, समझ गए ना। मतलब b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड a इज द रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना और अल्फा निकालो। अल्फा निकालने के बाद आप आइडेंटिफाई करो कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ये जो z है वो डिपेंड करेगा ना कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और b पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है। और अगर आपने क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपको देखना है कि अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा पाई माइनस अल्फा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा अल्फा माइनस पाई, अगर फोर्थ है तो माइनस अल्फा। तो ये टेबल आपको याद करना है, ये टेबल जो है वो आपको याद रखना है। जो भी क्वाड्रेंट आएगा उसके हिसाब से प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप चिपका दो, सिंपल एज दैट। जैसे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना, इतना मतलब हवा हवा में नहीं समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लो, तो ये एक सुंदर सा एग्जांपल, इसमें इसको आप पहले तो कंपेयर कर लो a प्लस आयोटा b के साथ। मुझे बताओ कि a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है, तो कंपेयर कर लो। तो a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है -√3, यस और नो, ठीक है। a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू आपको लेना है विद साइन, ठीक है। विद साइन विदाउट साइन कोई वैसे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि अल्टीमेटली मॉड है। तो आप अल्फा का वैल्यू निकालो, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 है अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स, और ये tan इनवर्स, अच्छा जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर इनवर्स और ये सब आपको नहीं आता है तो आप सिंपल tan अल्फा ले लो। ये tan इनवर्स को इधर भेज दो, ये बन जाएगा tan अल्फा। तो आप तो ऐसे लिख लो tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ b बाई a, ठीक है, ताकि जो 11th वाले बच्चे हैं वो भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। tan इनवर्स से अपने को कोई मतलब भी नहीं है वैसे भी। तो बस ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो -√3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये अल्टीमेटली √3 आ रहा है। तो अगर tan अल्फा √3 आ रहा है तो अल्फा का वैल्यू कितना, अगर ये √3 आ रहा है तो अल्फा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री ना, मतलब पाई बाई 3, ठीक है। ये पाई बाई 3 आ गया, यस 60 डिग्री, अल्फा आ गया पाई बाई 3। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखोगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है वो है 1, -√3, ठीक है। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, तो सेकंड स्टेप ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आपको यूज करना है माइनस अल्फा। तो व्हाट इज द आंसर, माइनस अल्फा, मतलब -π/3 इज द आंसर। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा -π/3। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब वही है कि ये एंगल, मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये जो एंगल आएगा ना वो एक्चुअली आपका आएगा π/3।